पाकिस्तान क्रिकेट का डोमेस्टिक निज़ाम एक बार फिर बड़ी तब्दीली से गुजर रहा है और ये पहला मौका नहीं, माजी करीब पर नज़र दौड़ाएं तो हर हुकूमत और हर पीसीबी इंतज़ामिया ने इस निज़ाम को अपनी मर्जी और तरजीहात के मुताबिक ढालने की कोशिश की। पीटीआई दौरे हुकूमत में जब 6 टीमों पर मुश्तमिल स्ट्रक्चर मुतारिफ कराया गया तो उसे ऑस्ट्रेलियन मॉडल करार देकर पेश किया गया, मगर जल्द ही इस पर क्रिकेट हल्कों, साबिक खिलाड़ियों और शायकीन की जानिब से तनकीद होने लगी कि हज़ारों क्रिकेटर्स का रोज़गार ख़त्म हो गया, रीजनल शनाख्त मिट गई और मौक़े महदूद हो गए। हुकूमत तब्दील हुई तो नया लाहे मलाया, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में टीमों की तादाद बढ़ा दी गई, रीजन्स वापस लाए गए और एक मुतवाज़िन निज़ाम की तरफ वापसी की कोशिश की गई। फिर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ओहदा संभाला, जिसमें चैंपियंस कप का तजुर्बा सामने आया। यहाँ बड़े बड़े मेंटोर्स को भारी तनख्वाहों पर लाया गया। अब एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पेश कर दिया है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की 18 टीमों को महदूद करके सिर्फ 8 कर दिया गया है। हैरानकुन तौर पर इन 8 में 21 मरतबा की चैंपियन कराची की टीम शामिल नहीं। मीडिया में ये खबरें गर्दिश करने लगी कि डोमेस्टिक के इजलास में कराची क्रिकेट हुक्काम की पीसीबी के ऑफिशियल से तल्ख कलामी भी हुई। अब कराची की टीमों का कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेलने की वाहिद उम्मीद ग्रेड 2 हनीफ मोहम्मद कप में फ़ाइनल खेलना है। लेकिन सवाल वही है, क्या यह तब्दीली एक मुस्तकिल हल है या महज एक और तजुर्बा? क्या ये निज़ाम पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल को महफूज बना पाएगा या फिर अगली इंतज़ामिया एक और नई शक्ल ले आएगी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2025-26 के डोमेस्टिक क्रिकेट सीज़न का शेड्यूल जारी कर दिया है। सीज़न का आगाज़ 15 अगस्त से 12 टीमों पर मुश्तमिल नॉन फर्स्ट क्लास ग्रेड 2 हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी से होगा, जो कराची, मुल्तान, भावलपुर और रहीम यार खान में होना है। टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है और इस 4 रोज़ा टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 31 मुकाबले मुनक्किद होंगे। टॉप 2 टीमें सीज़न की प्रीमियर फर्स्ट क्लास कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के लिए क्वालिफाई कर सकेगी। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी में शामिल 12 रीजन्स वही हैं जो पिछले सीज़न की कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में शामिल थे, जिनमें फैसलाबाद, रावलपिंडी, फाटा, लाहौर रीजन ब्लूज़, हैदराबाद कराची रीजन ब्लूज़, कराची रीजन वाइट्स, मुल्तान, कोयटा, डेरा मुराद जमाली, आज़ाद कश्मीर और लाड़काना शामिल है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में टीमों की तादाद 18 से कम करके 8 कर दी गई। लाहौर रीजन वाइट, सियालकोट, पेशावर, इस्लामाबाद, एबटाबाद और भावलपुर वो 6 टीमें जिन्हें कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के गुज़िश्ता इवेंट की बदौलत इस मरतबा क्वालिफाई किया। बकिया 2 टीमें हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी से फ़ाइनल खेलने की अहल होंगी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी टूर्नामेंट 22 सितंबर से शुरू होगा और 29 मुकाबले होंगे, जबकि फ़ाइनल 3 से 7 नवंबर तक मुनक्किद होगा। मैच इस्लामाबाद और रावलपिंडी के 4 मुख्तलिफ मैदानों में मुनक्किद होंगे। नेशनल T20 के लिए भी क्वालिफाइंग ग्राउंड भी मुतारिफ़ कराया गया है। नेशनल T20 क्वालिफायर में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। टॉप 2 टीमें सुपर 10 में जगह बनाने में कामयाब होंगी। सुपर 10 मरहले में 8 टीमें बराह रास्त शामिल होंगी, जिनमें कराची वाइट, लाहौर वाइट, पेशावर, कराची ब्लू, सियालकोट, इस्लामाबाद और फैसलाबाद रीजन्स की टीमें होंगी। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट भी सीज़न का हिस्सा बनाए हैं, जिनमें प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी, प्रेसिडेंट कप, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 शामिल हैं। पीसीबी के मुताबिक मज़ीद तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। सिर्फ 1 साल के बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील कर दिया और इसका फैसला 4 जुलाई को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक क्रिकेट के इजलास में हुआ, जिसकी सदारत चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद सैयद ने की। बोर्ड की जानिब से डायरेक्टर डोमेस्टिक अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद, GM डोमेस्टिक क्रिकेट जुनैद ज़िया और चेयरमैन के मुशीर बिलाल अफजल भी शरीक हुए और इस इजलास में दीगर रीजन के ओहदेदारान भी शरीक हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी को 18 से 8 टीमों तक महदूद करने का फैसला हुआ और यह बताया गया कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के गुज़िश्ता सीज़न में लाहौर ब्लूज़ ने 99, पेशावर ने 79, इस्लामाबाद रीजन ने 87, एबटाबाद ने 84 और भावलपुर ने 82 पॉइंट हासिल करके इस साल होने वाली कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया और बकिया 2 टीमों का फैसला ग्रेड 2 हनीफ मोहम्मद कप के फाइनल के पहुँचने वाली साइड से होगा। यूँ ग्रेड 2 का फाइनल न खेलने पर 21 टाइटल जीतने वाली कराची की टीम तारीख में पहली बार कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी से बाहर होने के करीब पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता सीज़न में कराची और लाहौर की 2-2 साइड्स शरीक हुई थी। लाहौर की एक टीम बाहर हो गई, रावलपिंडी को भी बराह रास्त जगह न मिल सकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास में एक अहम फैसले के बाद कराची रीजन के ओहदेदारान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक आला ऑफिशियल में तल्ख कलामी भी हुई। कराची रीजन के सदर नदीम उमर इजलास में अपना इख्तिलाफी नोट भी लिख कर गए। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के सीज़न 2023-24 में कराची वाइट्स ने फैसलाबाद को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया था, लेकिन अगले सीज़न 2024-25 में ग्रुप बी में कराची वाइट्स ने 5 में से सिर्फ 1 मैच जीता और 58 पॉइंट्स के साथ टेबल पर चौथी पोजीशन हासिल की और ग्रुप सी में शामिल कराची की दूसरी टीम कराची ब्लू 5 में से
2 मैच जीतकर 65 पॉइंट के साथ टेबल पर चौथे नंबर पर रही थी। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, तकरीबन 1 साल कबल 5 अगस्त 2024 को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि वो डोमेस्टिक निज़ाम को तब्दील नहीं करना चाह रहे, लेकिन चैम्पियंस कप के नाम से तीनों फॉर्मेट के लिए नया डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारफ़ कराया जा रहा है। इस तरह नहीं कर पा रहे थे, तो काफ़ी सारी डिस्कशन के बाद ये फैसला हुआ कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये नहीं है कि हर दफ़ा कोई आए और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में तब्दीली करे, वो बिल्कुल नहीं करनी, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है उसको बेहतर करना है। उसके लिए हम लोगों ने फिर मिल के ये डिसाइड किया कि हम एक चैम्पियंस कप पीसीबी ऑर्गेनाइज़ किया करेगा। जो चैम्पियंस कप है वो 3 फॉर्मेट्स में हुआ करेगा, हर साल होगा, और इसको हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस का मुतारफ़ कराते ही 5 टीमों के लिए 5 साबिक क्रिकेटर्स को 5 मेंटोर भी मुतारफ़ किया। माहाना भारी मुआवजे पर तैनात किए जाने वाले मेंटोर में साबिक कप्तान सरफराज अहमद को डॉल्फिन के नाम से टीम दी गई। लायंस की जिम्मेदारी साबिक कोच साबिक कप्तान वकार यूनुस को मिली। माखूज के मेंटोरशिप के लिए मिसबाउल हक को मुकर्रर किया गया। पैंथर्स के खिलाड़ियों के मेंटोरशिप के लिए साबिक ऑफ स्पिनर सकलान मुश्ताक और स्टैलियंस के लिए साबिक कप्तान शुएब मलिक तैनात हुए। 26 अगस्त 2024 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने इन मेंटोर से जिस तवक्को और उम्मीद का इजहार किया था, वो उन्हीं की ज़बानी सुनिए। वकार यूनुस साहब ने हमें पिछले 3-4 हफ्ते से असिस्ट किया। एक हमारे पास बहुत अच्छा नाम और बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर है जो हमारे साथ ऑन बोर्ड हुए। उन्होंने हमें ये मेंटोर जो हमारे बाकी हैं, मिसबा, सकलैन, सरफराज और शोएब मलिक, उनको फाइनलाइज़ करने में मदद की। उन्होंने सारी बातचीत की, सारा कुछ किया, और उसके बाद उन्होंने 5वीं टीम संभालनी थी। तो शुरू के दिनों में उन्होंने हमें जो 3-4 हफ्ते थे, इस सारी की सारी एक्सरसाइज में उनके साथ बातचीत करना, उनको कन्विंस करना, उनको ऑन बोर्ड करना लेके आए हैं, और अब वो ख़ुद भी एक टीम संभालेंगे और बाकी 4 लोग संभालेंगे। तो वो जो 3-4 हफ्ते के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में पावर होती है, हम उनको इमीडिएटली मेंटोर तो अपॉइंट नहीं कर सकते थे, तो हमें उनको एडवाइज़र के तौर पे अपॉइंट करना था, और उसके बाद अभी वो एज मेंटोर एक टीम की पूरी रन करेंगे। आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट, और इससे क्रिकेट मजबूत होगी। लेकिन लाखों रुपए माहाना वसूल करने वाले मेंटोर चैंपियंस का वनडे कप के दौरान न सिर्फ गैर मुल्की लीग में शरीक हुए, बल्कि बैनुल अक़वामी इवेंट के दौरान मुख्तलिफ टीवी शोज़ पर भी तबसरे करते दिखाई दिए। चैंपियंस वनडे कप सितंबर में मुनक़िद हुआ, जिसमें पैंथर्स ने कामयाबी समेटी, और चैंपियंस T20 कप दिसंबर 2024 में हुआ, जिसमें स्टैलियंस फाते रही। लेकिन चैंपियंस कप पेंटेंगुलर के नाम से मुतारफ़ कराए जाने वाले 4 रोज़ा इवेंट का इनेकाद मुमकिन ही ना हो सका, और अब नए सीज़न में इवेंट ही ख़त्म कर दिया गया है।